बचपन से सीखने की तमन्ना, सभी के पास जाने का तमन्ना है। जब मैं 8 साल का था, महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में मैंने पढ़ी। 8 साल की उम्र में कोई बच्चा पढ़ता है क्या? और उसी उम्र में मुझे शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत अट्रैक्शन हुआ था। वो झाड़ के नीचे सब कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ड्रीम में देख रहा था, मैं कब जाऊं शांति निकेतन, मुझे भी ऐसा स्कूल चाहिए। वो मेरा स्वप्न था। परंतु स्कूल वगैरह वगैरह होते रहा। जब 15 साल की उम्र आई, स्कूल हो गया, समर हॉलीडेज थे 2 महीने के, कॉलेज जाने से पहले मुझे क्या अट्रैक्ट किया? 2 वॉल्यूम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी बाय पंडित राधाकृष्णन, मैंने पढ़ दिया। तो ये है गुरु तत्व, लर्निंग, बुक पढ़ना, बुक पढ़ना, बुक पढ़ना, बुक पढ़ना। फिर 18 साल हो गए तो मैं शेक्सपियर, मिल्टन, चॉसर, स्पेंसर, डॉस्टोयेव्स्की, टॉल्स्टॉय, पूरे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। एजी गार्डनर, क्या क्या नहीं पढ़ा मैं। और उम्र 21 से लेकर 25 तक 4 साल मैं हर सुबह घर से निकलकर कुछ लाइब्रेरी जाऊंगा और रात में वापस आऊंगा। जो कुछ भी बुक है उधर लाइब्रेरी में उसका पढ़ूंगा। एनी बुक ऑन ज्योग्राफी, ऑन हिस्ट्री, ऑन मैथमेटिक्स, ऑन इकोनॉमिक्स, ऑन स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, जो कुछ भी हो। 4 साल सुबह जाना, फिर रात में आना। जब वो लाइब्रेरी वाला धक्का मारकर मुझे भेजता था, अभी टाइम हो गया, चलो वापस चलो। तो ये तमन्ना, सीखने की तमन्ना, इस तमन्ना में हम सब बहुत कुछ सीख जाते हैं। इस परिश्रम में बहुत कुछ हम सीख जाते हैं, और जितने ज्यादा सीखते हैं उतने ही ज्यादा और तमन्ना बढ़ती है और हम प्यासे हो जाते हैं। तो धीरे धीरे 1966 में हमारे घर के पास एक योगा सेंटर था। मैं चले गया उधर, पहली बार योगा सेंटर। चलो आसन प्राणायाम करो। हाँ, सही किया मैं। जल नीति, सूत्र नीति, वस्त्र नीति, सारे जो क्रियाएं हैं सब लोग मैंने किया। ये 6 महीने हो गए। मैं बोला और कुछ है क्या इधर? बोले हो गया, इधर यही है जयराम जी की। फिर मैं चले गया। उन दिनों ये महेश योगी का बहुत चलता था, तो मैं चले गया मेडिटेशन सेंटर में। मुझे कोई मंत्र दिया गया है, मैं चैंटिंग किया, 2-3 महीने किया। फिर मैं बोला ठीक है, ज्यादा हो गया मेरे लिए। तो हर जगह मैं गया। क्यों गया मैं? सीखने की तमन्ना हर एक के पास होती है, सीखने की तमन्ना। मुझ में थोड़ा ज्यादा मात्रा में है, और डिग्री ज्यादा है। ये कैसे ज्यादा हुआ? पिछले जन्मों से जो आता है। हम सब पिछले जन्मों से बने हुए हैं, अनगिनत जन्म लिए हैं। हाँ, उस वक्त तो मुझे मालूम था, पर धीरे धीरे मुझे सब कुछ मालूम हो गया है, जैसे जैसे मैं पढ़ते गया। मेरा जो ज्ञान है 90% पुस्तक से मिला है, 90%। और मैं आगे बढ़ते गया, ब्रह्मा कुमारी के पास गया मैं, विपස්සना सेंटर गोयनका जी के पास गया मैं, रामकृष्ण मिशन गया, हर जगह जाता हूं। परंतु उधर समर्पण भाव नहीं है। आज तक मेरे पास कोई भी समर्पण भाव है ही नहीं, किसी के प्रति, किसी सिस्टम के प्रति, किसी व्यवस्था के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति। मैं समर्पण भाव से मुक्त हूं।
परंतु सीखना चाहता हूं। मैं संगीत भी सीख रहा था, जैसे अभी अभी हमारे पूनम जी बोलिए, मेरे संगीत गुरु को मैं पास स्पर्श नहीं करता था, हालांकि मेरे से बड़े बड़े संगीतकार आके उनके पास झुकते थे, मुझे झुकना अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ा बदमाश हूं, क्या करूं मैं। आशा जी, आप बहुत बदमाश के पास आ गए आप। जी सर मैं तो परंतु मैं सीखने के लिए, चरण स्पर्श मुझसे नहीं होता है। ये अगौरव की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, परंतु मैं बचपन से ये समर्पण भाव उनसे, वो मुझे मेरे पल्लू में नहीं पड़ता था। सीखना है, सब कुछ सीखा, जाके ऐसे बैठ जाता हूँ गुरु के सामने, संगीत के गुरु के सामने। वो मुझे देख के कहते हैं, अच्छा ये अभ्यास करो, मैं अभी जाकर आऊंगा। वो 3 घंटे के बाद आते थे, तो 3 घंटे में साधना करते ही रहता था, क्योंकि मुझे सीखने का है। तो 1976 में, कविता जी आपको लिए बोल रहा हूं, 1976 में मेरा ही एक दोस्त वो अचानक ध्यान में आ गया। वो मेरे ही कंपनी का कोलीग है, उसका नाम है रामचंद्र रेड्डी। तो वो ध्यान शुरू किया अपने तरह, अपने पद्धति से, और उसकी तीसरी अंक पड़ गई। और मुझे फोन कर रहा था, अभी तू ऐसा ब्लू कुर्ता पहना हुआ है, मैं इधर से देख रहा हूं। मैं आप मेरे भाई, तू कैसे देख सकता है, मुझे दिख रहा है। मैं देखा तो ये मैं ब्लू कलर कुर्ता ही पहना हुआ। फिर उन्होंने कहा फोन पे, उन दिनों लैंडसेट, ये सेल फोन नहीं थे उन दिनों, 1976 लैंड फोन। अरे आपकी पत्नी आलू फ्राई कर रही अभी इस वक्त, मैं जाके देखा तो आलू फ्राई कर रही वो। आपकी 2 बच्चियां बॉल से खेल रहे हैं, मैं उधर जाके देखो वो बॉल से खेल रहे हैं। तो ये मेरा हो गया, चलो ये ध्यान है। वो ध्यान कैसे मिला उसको, आनापानसति से। तो मैं अपना लिया आनापानसति, जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था, मेरे सामने आ गई। मेरे कंपनी में मेरे कोलीग के द्वारा ही मेरे पास आ गई, मेरे दोस्त के द्वारा मेरे पास आ गई, मेरे खास मित्र के द्वारा मेरे पास आ गई। मैं कहीं हिमालय नहीं भागा, परंतु तमन्ना है, हिमालय का उतना तमन्ना है इधर। मैं हिमालय नहीं भागा, मेरा काम किया, मैं संसारी हूं, ऑर्डिनरी फेलो, साधारण मानस, ना ही किसी से ज्यादा ना ही किसी से कम। और तमन्ना है, क्योंकि मुझे चाहिए जो कुछ भी किसी को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जो बुद्ध चाहा था मुझे भी चाहिए ना, परंतु बुद्ध के जैसे मैं राज्य नहीं छोड़कर गया। मुझे दिल नहीं लगा किसी भी कुछ भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ मेरे पास आना है। और आ गया मेरे पास, मेरे ही दोस्त के द्वारा, मेरे ही ऑफिस के कोलीग के द्वारा मेरे पास आनापानसति आ गई। और 76, 77, 78 3 साल में बहुत साधना किया, काफी एक्सपीरियंसेस आए हैं। शरीर में वाइब्रेशन आना, कुछ कुछ दिखना, कभी कभी शरीर से बाहर आना हो रहे थे, ज्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा बहुत मात्रा में, तो वो काफी है। जैसे बोलते हैं ना, भगवत गीता का एक श्लोक भी आप समझ लिए तो सब कुछ समझ लिए। समंदर का एक बूंद आप एनालाइज किए तो पूरा समंदर का एनालाइज किए हैं।
चावल उबला नहीं उबला, एक को पकड़ कर देखो तो उबला नहीं उबला हमें मालूम हो जाता है। तो थोड़े बहुत मेरे अनुभव से, ध्यान अनुभव से मुझे सब कुछ मालूम हो गया। और स्वामी शिवानंद का लोपसंग रंपा का जिक्र था थर्ड आई बुक का। मैं बोले ये कौन है, थर्ड आई लिखा, ऐसा क्या बात है, मुझे कोई भी नहीं बताया। मैं बुक से मैं सीखा, मैं शिवानंद का बुक पढ़ा, द माइंड, द टाइटल ऑफ द बुक इज माइंड। मेरे संगीत के गुरु के उनके लाइब्रेरी में मुझे मिला था। वो माइंड बुक में लोपसंग रंपा थर्ड आई, उनके 2-3 पन्ने थे उसमें। मैं बोले ये कौन है बाबा थर्ड आई। फिर मुझे 2 महीने के बाद मुझे वो बुक मिल गई लोपसंग रंपा का, यू फॉर एवर, दिसंबर 29, 1979, और मैं मुक्त हो गया। जिसके पीछे मैं पढ़ रहा था वो मुझे मिल गई, मेरे घर में आकर मिल गई। लोपसंग रंपा मेरे घर आए हैं बुक के माध्यम से, शिवानंद मेरे पास आए हैं बुक के माध्यम से। फिर ओशो का डायमेंशंस बियॉन्ड द नोन मिला मुझे, पहली बुक, छोटा सा बुक, डायमेंशंस बियॉन्ड द नोन। अरे वाह उस्ताद, ऐसे भी उस्ताद है क्या, मुझे कोई भी नहीं बताया ये ओशो कौन है, लोपसंग रंपा कौन है, परंतु मेरे पास आ गए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वॉट एवर यू थिंक इट विल कम टू यू। चप्पल पाड़ के मिलता है आपको, बस यहां हिमालय का उतना तमन्ना रखनी चाहिए। तो मुझे सब कुछ मिल गया और मैं काम करते रहा। और 1981 में मुझे सदानंद योगी मिल गए कर्नूल में, उनका उम्र था 2000 साल, वो कर्नूल में मुझे 2000 साल का आदमी मुझे कर्नूल में मिला। वो छोटे से रूम में थे, हम 2-3 आदमी गए, तो वो सोया हुआ था, हम जाके नीचे बैठ गए। वो स्वामी जी ऐसे देखे, क्या चाहिए, हम तो चुप बैठे हैं। वो स्वामी जी बोले यहां ब्रह्म ज्ञान के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, हम उसी के लिए आए स्वामी जी। परंतु उस वक्त हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया था, उस वक्त हम तब तक ब्रह्मज्ञानी हो गए थे, परंतु और एक ब्रह्मज्ञानी मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी ऐसा आदमी 2000 साल का आदमी, और मेरे गांव में, तो उनके पास जाता था, सुबह शाम बैठता था, उनके लिए सिगरेट पैकेट लेके जाता था, वो 4 सिगरेट पीता था, चाय काफी, कैरियर घर से लेकर जाना। तब तक मैं क्लब में जा सकता था ऐश करने के लिए। जब ये स्वामी जी आ गए, क्लब छोड़ दिया, बस इसके पीछे पड़ा मैं, वही अच्छा लगता था मुझे। जहां हमें अच्छा लगता है वहीं जाएंगे हम, जहां हमें अच्छा नहीं लगता है थोड़ी जाएंगे हम उधर। फिर अप्रैल 16, 1983 में गुरु जी के पास जब मैं गया था, उन्होंने बोले सुभाष, मुझे सुभाष बोल के पुकारते थे वो, सुभाष मेरा जाने का समय हो गया है, मेरा समाधि अरेंज करो आप। ठीक है स्वामी जी, जो हुक्म, आप जो कहते हैं हम वही करते हैं। गया, 1 महीने में एक 80 किलोमीटर दूर था, कर्नूल से दूर एक जगह मिला, एक भक्त का, उन्हीं का भक्त का, वहां पूरा खोदे, समाधि बनाए, फिर स्वामी जी आपका समाधि रेडी है। अच्छा ठीक है, रेडी हो गया, चलो May 22 मैं शरीर छोड़ूंगा। 3 दिन के बाद बोला कोई डॉक्टर को बुलाओ सर्टिफिकेट देने के लिए कि ये शरीर छोड़ दिया, नहीं तो आपको मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। मैं बोला हाँ, मेरे संगीत के गुरु ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्रीपाद पद्म भूषण, महान डॉक्टर भी है, महान संगीत कलाकार, महान डॉक्टर। मैं मेरे गुरु, संगीत के गुरु से बोला स्वामी जी मेरे आध्यात्मिक गुरु है, वो शरीर छोड़ने वाले हैं, आपको आने का वो डॉक्टर के सर्टिफिकेट। हाँ, अरे मैं तो आ जाऊंगा। तो मेरे संगीत के गुरु के साथ में भी चले गया उन दिन, 4 लोग थे हम सब, और ऐसा देखा, सबको देखा, अपना सांस को छोड़ दिया। तो हमारे गुरु जी, संगीत गुरु जी देखे आत्मा है क्या, नहीं आत्मा नहीं है, गायब, अदृश्य। चलो मेरा एक कंपनी में गाड़ी था,
बड़ा गाड़ी, कंपनी का गाड़ी, गाड़ी के ऊपर रखे उसको, हम सब मिलकर गए 80 किलोमीटर, समुद्र में अंदर नीचे रखे, पूरा ऊपर से फ्लैप लग दिए, बस हो गया। May 22 मेरे गुरुजी ने, गुरुजी नहीं कर सकता हूं, परंतु गुरु करना पड़ता ऐसा सांघिक रूप से, उसमें कोई आपत्ति नहीं, गुरु कहने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु मेरे जुबान में गुरु अलग है, मेरी समझ में गुरु अलग है। मेरी समझ में हर एक अपना ही अपने आप के गुरु है। हम दूसरों के गुरु नहीं बन सकते हैं और दूसरों के शिष्य भी नहीं बनना, दूसरों के से सीखना, परंतु शिष्य नहीं बनना। हम इंडिपेंडेंट है। जैसा एक स्त्री मां हो जाती है, उनका एक छोटा बच्ची आ जाता है, 15 साल के बाद वो बच्ची बड़ी हो जाती है, उसका भी शादी होती है, वो भी अपनी मां के बराबर है, उसको भी एक बच्ची आ जाती है। तो कौन सी मां दूसरी मां से क्या अलग है, ज्यादा है? ये भी स्त्री है, ये भी मां बनी, उसके भी एक बच्ची हो गई, और वो भी बड़े बड़े हो जाए, उसका भी एक बच्ची हो जाएगी। सारे के सारे मां हैं।